संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिप्स। कैसे हैं आप सभी? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? काफ़ी दिन हो गए थे, हम सभी तरह की वीडियो लेकर के आ रहे थे और हमारे स्टूडेंट कमेंट में भी बोल रहे थे कि सर हरियाणा जी के लेकर के आए, बार बार कमेंट आ रहे थे। तो हो जाइए रेडी, आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ ये मेरा हरियाणा दूध दही का खाना। ये मेरा हरियाणा जी के मैं लेकर के आया हूँ। एक के बाद एक कई वीडियो में आपको हरियाणा जिक्के की प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। अतः अपने जो एक छोटा सा हरियाणा क्षेत्र है, इस अपने देश के इतने प्यारे राज्य को जो है अच्छे से जान लीजिए। जो हरियाणा में कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। तो देखते रहिए स्टडी टिप्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रमुख प्रजनन केंद्र हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रमुख प्रजनन केंद्र जो हमारे राज्य में जीवों के लिए संरक्षण और प्रजनन के केंद्र स्थापित किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। उन प्रमुख प्रजनन केंद्रों को आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ जो है जिक्के के क्वेश्चन है, हरियाणा जिक्के के बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है जो आपके नॉलेज को जो है इंक्रीज करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, मयूर एवं चिंकारा। ये चिंकारा और मयूर क्या है? मयूर का मतलब आपको पता है मोर है और चिंकारा एक हिरण की प्रजाति है। तो मयूर एवं चिंकारा झाबुआ रेवाड़ी में है। तो मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है पूछा है, तो ये जो है झाबुआ गांव है रेवाड़ी जिले में। तो वहाँ पर जो है मयूर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है। नंबर 2 है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछा है और यह केंद्र केरू में है। और केरू कहाँ है? केरू एक गांव है भिवानी जिले का। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर चिंकारा प्रजाति को जो है संरक्षित किया गया है और उनको उनका प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है ताकि उनको अपनी जनसंख्या को बढ़ाने का मौका मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो गिद्ध प्रजनन केंद्र आपको पता है कि एक समय ऐसा आया था हमारे देश से जो है गिद्ध बिल्कुल गायब हो गए थे, बाज गायब हो गए थे। तो इनको पुनः स्थापित किया गया है और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर शहर में है, पिंजौर नामक शहर में है। क्वेश्चन नंबर 4 है रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल कहाँ है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया जीव है और ये इसका जो प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है वो भी पंचकुला के पिंजौर में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हमारे राज्य में जो है मगरमच्छ की प्रजाति को बचाए रखने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और ये कुरुक्षेत्र के भौर मैदान में है, कुरुक्षेत्र के भौर मैदान। क्वेश्चन नंबर 6 है फीसैंड प्रजनन केंद्र कहाँ है? फीसैंड प्रजनन केंद्र पूछा है। ये भी बहुत ही बढ़िया जीव है और इसको संरक्षित करने के लिए तथा इसको प्रजनन क्षमता को और तीव्र करने के लिए जो है एक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और ये हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की मोरनी हिल्स में स्थापित किया गया है और ये पंचकुला में है। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ है? ब्लैक बक प्रजनन केंद्र क्या है? ये हमारा जो है स्टेट एनिमल्स है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र
पीपली कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र जो जिला है उसके पीपली में जो है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो है बहुत ही बढ़िया, आप लोगों के लिए नॉलेज इंक्रीजिंग करने वाले क्वेश्चन है। और प्रजनन केंद्र से एक क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आप हरियाणा के किसी भी टेस्ट को उठा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और यहाँ आपकी सुविधा के लिए जिस गांव में है वो भी बताया गया है और जिस जिले में है वो भी बताया गया है। तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें और आपका एक एक नंबर बड़ा ही कीमती है। एक एक नंबर का मतलब है लाखों स्टूडेंट से ऊपर नीचे हो जाना। तो देखिए, अब हम अपने हरियाणा जीके के क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा की जलवायु कैसी है? देखिए, जलवायु देखी जाती है तो किसी क्षेत्र विशेष में या हमारे देश के एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में एक समान जो मौसमी दशाएं रहती हैं उनको जलवायु कहते हैं। तो हरियाणा की भी एक जलवायु पाई जाती है। तो हरियाणा में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु जो है हरियाणा की जलवायु है। अब क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा की भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन कब हुआ? तो हरियाणा की भूगर्भिक संरचना पूछा है कि पहले ये एक कुरु जंगल के नाम से जाना जाता था और फिर बाद में जो है ये बहुत ही विस्तृत एक भूगर्भिक संरचना हुई और ये संरचना जो है मेसोजोइक काल में हुई। तब हुई मेसोजोइक काल में। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्र तल से हरियाणा की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से हरियाणा की औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। 200 से 300 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पृथ्वी तल पर मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा को गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ बीच में बताया गया है। तो यहाँ क्या कहा गया कि हरियाणा को जो है गेहूं की कटोरी कहा गया है। तो गेहूं के मामले में 3 स्टेट है हमारे देश में। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। यही जो है आगे पीछे रैंकिंग में चलते आ रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे जो हरियाणा है, हरियाणा को जो है गेहूं की कटोरी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियां पूछा है। भारत में सबसे पुरानी जो भौगोलिक आकृतियां हैं, जो पहाड़ियां हैं, वो अरावली की पहाड़ी हैं और ये संसार भर में पुरानी पहाड़ियों में से ही एक है। तो अरावली की पहाड़ियां जो है हरियाणा के मेवात जिले में है। कहाँ है? मेवात जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इंदौरी नदी किस नदी में मिल जाती है? इंदौरी नदी है हरियाणा में जो है प्रमुख रूप से 8 नदियां बहती हैं और इनमें से एक नदी इंदौरी नदी भी है। और इंदौरी नदी जो है कहाँ जाकर के लुप्त हो जाती है, किस नदी में मिल जाती है? तो यहाँ बताया गया है साहिबी नदी में। पटौदी के निकट साहिबी नदी में इंदौरी नदी विलीन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? हरियाणा में अब भी अगर किसी जिले को देखा जाए कि जहाँ पर झाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं तो वो है गुरुग्राम। और जंगल के मामले में अगर पूछा जाता है तो पंचकुला है। और गहरे सघन जंगल अगर पूछे जाते हैं तो वो यमुनानगर है। तो अभी हमारे राज्य में जो है हरियाणा में जंगल क्षेत्र बहुत ही कम होता जा रहा है। फॉरेस्ट एरिया नहीं बचा है। बस यही गिने चुने 2-3 जिले हैं जहाँ पर कुछ मात्रा में फॉरेस्ट बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ हैं वो गुरुग्राम में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है पूछा गया है। तो सभी जानते हैं हिमालय की जो पहाड़ियां हरियाणा से लगती हैं, जिनको हम शिवालिक पर्वत श्रेणियां बोलते हैं, उस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है और इस क्षेत्र को कहते हैं उत्तर पूर्व। हरियाणा के उत्तर पूर्व में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवर की है तो इसमें आपको वीडियो में कैसे लगे क्वेश्चन जरूर आप हमें जो है बीच में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल लगते हैं, आपकी अगर नॉलेज इंक्रीज होती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ आप अपने चित परिचित जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो जानकार हैं, जो किसी न किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो का लिंक जरूर से जरूर शेयर करें। हम किसी का भला
करेंगे तभी हमारे कर्म हमारा भी भला करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। पंजाब से सीमा बनाने वाले जिले बताओ। तो पंजाब राज्य जो है हमारे राज्य से सटा हुआ है, और हालांकि पंजाब राज्य से ही हमारे हरियाणा का जो है निर्माण हुआ है। तो इसलिए जो है पंजाब राज्य से लगने वाले जिले क्या हैं? सिरसा है, फतेहाबाद है, जींद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है और पंचकुला है। तो क्या क्या है? सिरसा, फतेहाबाद, फिर इसके बाद जींद और कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला, ये जो है पंजाब राज्य से इनकी सीमाएं लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है राजस्थान। राजस्थान से जिन जिलों की सीमाएं लगती हैं उन जिलों के नाम बताइए, ये पूछा है। तो राजस्थान से कौन से जिलों की सीमाएं लगती हैं? तो देखिए सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार की सीमाएं लगती हैं। और फिर इसके बाद भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। तो क्या है? भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात जिलों की सीमाएं। ये जो जिले हैं, कितने जिले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जिले हैं। इनकी सीमाएं जो हैं राजस्थान से लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले बताओ। तो उत्तर प्रदेश से किन जिलों की सीमाएं लगती हैं ये पूछा है। तो ये आपको बताने हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है यमुनानगर है, फिर इसके बाद करनाल है, और फिर इसके बाद पानीपत है, सोनीपत है और फरीदाबाद और पलवल। ये जो है उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिले बताइए। तो हिमाचल प्रदेश से किन जिलों की सीमाएं लगती है पूछा है। हिमाचल प्रदेश से जिन जिलों की सीमाएं लगती हैं वो ये है पंचकुला है, अंबाला है, यमुनानगर है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर की सीमाएं अंबाला से लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले जिले। उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले जिले में से एक ही जिला हमारा हरियाणा का ऐसा है जिसकी सीमा उत्तराखंड से लगती है, और वो है यमुनानगर। क्योंकि आपको पता है कि यमुना नदी आती है और उत्तराखंड से ही आती है, तो उससे थोड़ी सी सीमा जो है हमारी उत्तराखंड से लगती है। और 14 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली से सीमा बनाने वाले जिले कहा गया है। तो दिल्ली से सीमा बनाने वाले जिले जो हैं वो है सोनीपत, झज्जर, और फिर उसके बाद आपको पता ही है क्या है, फरीदाबाद और वायु अपवर्तित है। यानी कि हमारे जो हरियाणा का जो क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत, कुल क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत हिस्सा वायु से अपवर्तित है, वायु के अपवर्तन से अपवर्तित होता है। तो वायु के बहाव से अपवर्तित होने वाला जो क्षेत्र है वो 15 लाख हेक्टेयर। कितना? 15 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 16 है लाल चेस्टनट मिट्टी राज्य में कहाँ पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी, इसको कहीं ना कहीं लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है, और हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है, और हरियाणा में अगर पूछा जाए तो ये लाल चेस्टनट मिट्टी जो है ये हमारे यमुनानगर में पाई जाती है। इसमें शिवालिक श्रेणी से कौन सा पत्थर मिलता है? शिवालिक श्रेणियां हैं जो हमारे पंचकुला, अंबाला क्षेत्र में जो है लगा हुआ है, और ये हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक हिस्सा है। शिवालिक पर्वत श्रेणियां। राज्य में शीत ऋतु में औसत तापमान कितना होता है? तो जो सर्दियों का सीजन होता है हमारे राज्य में, तो उसमें पूछा है कि औसत 12 डिग्री सेल्सियस जो है औसत तापमान हमारे राज्य में पाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ही 12 है, कहीं पर 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो कहीं पर 8 डिग्री सेल्सियस होगा तो कहीं पर 15 तो कहीं पर 17। इस तरह से एक एवरेज निकल जाती है, और 12 डिग्री सेल्सियस जो है पूरे राज्य का माना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है जवाहर नहर का संबंध किस नहर से है?
जवाहर नहर जो है ये 1984 में बनाई गई थी। इसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू कैनाल है ये, और इसको जो है दक्षिणी हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के शुष्क प्रदेशों को 1984 में पड़े सूखे की वजह से उनकी फसलों को बचाने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया था। और इस नहर का उद्गम क्षेत्र जो है वो भाखड़ा नहर है। भाखड़ा नहर से जो है यह नहर निकाली गई है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, हरियाणा की प्रमुख नदियां कितनी हैं? तो हरियाणा की प्रमुख नदियां पूछा है, तो प्रमुख नदियां जो हैं वो 8 हैं, और इन 8 प्रमुख नदियों में से कोई भी यमुना नदी को काउंट न करे, क्योंकि यमुना नदी हरियाणा में एंटर नहीं करती है। यमुना नदी से कैनाल निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है यमुना, पश्चिमी यमुना नहर के नाम से, बस वही आती है और ये प्रमुख नहर है। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, 8 प्रमुख नदियां ही हरियाणा की जो है प्रमुख नदियां हैं। तो ये थी हमारी हरियाणा जीके की एक बहुत ही बढ़िया वीडियो। कोशिश की गई है यहाँ पर आप लोगों के लिए कंपटीशन एग्जाम में आने वाले जबरदस्त क्वेश्चन जो है शामिल किए गए हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और जो भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस जो हमारा स्टडी टिपलेट चैनल है इसको सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि उनको फ्यूचर में जो है और भी ऐसी ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो जो है जो नॉलेज इंक्रीज करने वाली वीडियोज हैं वो आपको प्रोवाइड करवाई जा सके, या वो आपको अवेलेबल हो सके। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मैं और ढेर सारी यूजफुल वीडियो के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा।